Hello students, once again welcome to Ganesh Coaching of Education. I am Tapas Kumar as your GS teacher. Okay, so today topic is Bohr's model. So Bohr's model 1913 लो से दिखले. Okay, तो Bohr's model, according to Bohr's model, he gives some postulates, but he gives some theories. Okay, ताको आ जाए Bohr's postulates. Bohr's postulates. पिला मैंने ध्यान देकी शुण भेरी इंपोर्टेंट प्रत्येक थर बीएड एग्जाम रे क्वेश्चन आसु ओके कोंटी आसीबो मु कहबी ठीक अछि तो फर्स्ट पोस्टुलेट थिला द सेंटर ऑफ एन एटम इज कॉल्ड न्यूक्लियस एटा रदरफोर्ड भी एक्सप्लेन करथिले ये भी मध्य सेम चीज कहले ठीक अछि सेकंड थिला ऑल इलेक्ट्रॉन्स. This is the second postulate. All electrons moving around the nucleus in a fixed orbit and fixed energy and velocity. बुझियो ना रदरफोर्ड कौन कहते ना ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस से सेटा फिक्स्ड पाथ रो बुलुचंती कि कोन डायरेक्शन रो बुलुचंती से किछ एक्सप्लेन करि पार नथिले तो बोर्स कोन कहले ना जो इलेक्ट्रॉन्स गुडा मूवमेंट करतंती से माने गोटे फिक्स्ड पाथ रो धर ए इलेक्ट्रॉन रा ही एठी रहइबो ए पाथ ट्रैवल कर ए इलेक्ट्रॉन्स रा एठी रहइबो बुझियो ना नै से माने गोटे फिक्स्ड पाथ एंड फिक्स्ड एनर्जी लेवल रे से माने ट्रैवल करिए ये एनर्जी लेवल रो ट्रैवल करियो कि ये एनर्जी लेवल रो ट्रैवल करियो सेटा एक्सप्लेन करथिले के बोर्स आर ना देथिले ताकू कहा जाए क्वांटाइजेशन कंडीशन सही कंडीशन टा कौन कहा जाए क्वांटाइजेशन कंडीशन ए क्वांटाइजेशन कंडीशन कौन ना ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस इन ए फिक्स्ड ऑर्बिट और फिक्स्ड एनर्जी और फिक्स्ड वेलोसिटी सेटा कहा जाए क्वांटाइजेशन कंडीशन. तो फर्स्ट हेडिंग करो क्वांटाइजेशन कंडीशन अधघंटे है चल तो हेडिंग करो क्वांटाइजेशन कंडीशन ओके. तो क्वांटाइजेशन कंडीशन कहले कौन बुझा ना इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्व ओनली द सर्कुलर ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्व ओनली दोज सर्कुलर ऑर्बिट हैविंग angular momentum h by 2 pi कौन पाथ ट्रैवल करेंगे ना फिक्स्ड एंगुलर मोमेंटम h by 2 pi पाथ ट्रैवल करेंगे जमीती मुझे कहबी एटा सेंटर पार्ट कौन रहा न्यूक्लियस तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन्स जो ऑर्बिट ट्रैवल करेंगे तार एंगुलर मोमेंटम केते रहइबो h by 2 pi बुझो ना सेकंड ऑर्बिट जो पाथ ट्रैवल करिवो तार एंगुलर मोमेंटम केते रहइबो 2h by 2 pi बुझियो ना द इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्व ओनली द सर्कुलर ऑर्बिट हैविंग एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल एटा एमिति लेखो इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h by 2 pi बुझला ना ता अर्थ माने कौन एंगुलर मोमेंटम को l द्वारा रिप्रेजेंट कर l इक्वल टू h by 2 pi फॉर n ऑर्बिट nh by 2 pi ओके. तो फर्स्ट ऑर्बिट h by 2 pi सेकंड ऑर्बिट 2h by 2 pi थर्ड ऑर्बिट 3h by 3 pi 3h by 2 pi फोर ऑर्बिट 4h by 2 pi ए भलिया से माने करो एंगुलर मोमेंटम रे से माने कोन करिए ट्रैवल करिए. तो आमे फिजिक्स रो पढथिले एंगुलर मोमेंटम कोन ना सपोज
Suppose a electron having mass m, or mass kete m, moving with a velocity v. Similarly, these electrons having mass m, moving with velocity v. Similarly, एमाने सबू ए बळिया ही ट्रैवल करिए हो कि ना with the center distance r. सेमानकर सेंटर डिस्टेंस जदि r हुए आक भितरे जो मोमेंटम टा क्रिएट हुए सेटा कह जाए एंगुलर मोमेंट. तो एंगुलर मोमेंटम ए केस रे केते हो L इक्वल टू r इनटू मोमेंटम. मोमेंटम को p द्वारा रिप्रेजेंट कर. मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी. मास इनटू वेलोसिटी. तो मोमेंटम इक्वल टू mvr. But according to quantization condition, momentum equal to nh by 2 pi. So comparing both, mvr is equal to nh by 2 pi. So this is the first equation of quantization condition. बुझेला ना नहीं? एटा कौन आसला एंगुलर मोमेंटम अकॉर्डिंग टू सर्कल, एंड दिस इज द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द ऑर्बिट. इट इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ nh by 2 pi, where n is the number of cell. N is the number of cell, but n is always an integer. ए सब 1 2 3 4 ए भाया रही तुम के हाफ √3/2 एमती नहीं पार बुझे ना सब इट इज ए इंटीजर फॉर्म 1 2 3 4 ए भाया फॉर्म रे ही से माने रहिबे. तो दिस इज द फर्स्ट कंडीशन ऑफ क्वांटाइजेशन. तो जो जो इक्वेशन गुड़ा आसुचे मु सब राइट साइड रो लिखुचे एई गुड़ा ही हमर काम रे आसीबो. ओके, तो फर्स्ट कंडीशन कोन पाइले mvr इक्वल टू nh by 2 pi. द फर्स्ट इक्वेशन. ठीक अछि. तो नेक्स्ट लिखो व्हाइल रिवॉल्विंग द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन. एटा गला थर्ड पोस्टुलेट्स. ओके, देन फोर्थ पोस्टुलेट्स. While revolving, the electrostatic force is equal to centripetal force. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स टा कहा सहित इक्वल हम ना सेंट्रिपिटल फोर्स सहित इक्वल हम. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को मुझे Fe, सेंट्रिफ्यूगल फोर्स को नेली Fc. तो व्हाइल रिवॉल्विंग सपोज एटा कौन न्यूक्लियस. तो इलेक्ट्रॉन्स एवढे रोटेशन कर फिक्स्ड ऑर्बिट एंड फिक्स्ड एनर्जी लेवल. ओके, तो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स टा कहा का मध्य आसीबो. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू चार्जेस. आम एटा कूलम्स लॉ रो पढ़थिले नहीं. The force of attraction or repulsion between the 2 point charge is equal to product of their charge and inversely proportional to square of the distance. तो सेट पढ़थिले नहीं F equal to K Q1 Q2 by R square पढ़थिले नहीं. सपोज एटा गोटे चार्ज हला Q1 एटा गोटे चार्ज हला Q2 सेमानकर डिस्टेंस जदि R हुए तो ताको भितर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टा पास सेंट्रिपिटल फोर्स टा केते आसे सॉरी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स टा केते आसे F इक्वल टू K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर आसे ना नहीं. K रो वैल्यू हला 1/4 pi एप्सिलॉन 0. एप्सिलॉन 0 हला रिलेटिव पोलैरिटी इन फ्री स्पेस. ओके, तो F ई बदले हम केते एटी का भीतर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो ना इलेक्ट्रॉन आ का भीतर न्यूक्लियस. तो न्यूक्लियस रो चार्ज कोन न्यूक्लियस भीतर कोन था प्रोटॉन था न्यूट्रॉन था हो कि ना. तो ये आम कनसीडर करा जाए पॉजिटिव चार्ज. न्यूक्लियस न्यूट्रॉन हैज नो चार्ज. तो पॉजिटिव चार्ज केतेटा अच्छी तो से निया जाए Ze. तो चार्ज ऑफ न्यूक्लियस है Ze एंड चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है E. से डिस्टेंस सपोज R. देन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तक भीतर कौन हम F इक्वल टू 1/4 pi एप्सिलॉन 0 Q1 Q2. तो Ze इंटू E बाय R स्क्वायर. बुझे नहीं. तो ये केते आसला 1/4 pi एप्सिलॉन 0 Ze स्क्वायर बाय R स्क्वायर. ओके, तो दिस इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. देन सेंट्रिफ्यूगल फोर्स, द फोर्स एक्टिंग टुवर्ड्स इट्स सेंटर. द फोर्स एक्टिंग टुवर्ड्स इज द सेंटर ना. द
सेंट्रिपिटल फोर्स कौन द फोर्स एक्टिंग टुवर्ड्स इट्स सेंटर तो ए फोर्स रो तार सेंटर आड़ को अट्रैक्शन टा सेटा कौन कह जो सेंट्रिपिटल फोर्स देयर ऑल प्लैनेट्स आर मूविंग अराउंड द सन एटा की प्रकार फोर्स सेंट्रिपिटल फोर्स तो ये सेंट्रिपिटल फोर्स रो तार फॉर्मूला कौन mv²/r तो आपको इक्वेशन को हमें लिखि पारिया 1/4πε0 z² = mv²/r तो आपको दियो इक्वेशन 2 तो सेकंड इक्वेशन हमें कौन पाइलु सेकंड इक्वेशन है mv²/r = 1/4πε0 z²/r²। ओके तो दिस इज द सेकंड इक्वेशन। एबे देखिबा हाउ टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रेडियस। एबे रेडियस केमिति कैलकुलेट करिया कैलकुलेट द रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन। यूट्यूब स्टार्ट है तुम न्यूमेरिकल्स बोर्स मॉडल। ओके तो कैलकुलेट द रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन ठीक अच्छे तो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 1 कौन थी mvr = nh/2π। ओके तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स तो यहाँ कौन आसो m² v² r² = n²a²/4π²। एटा को सपोज नेली मु इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 2 कौन थिला mv² by r = 1/4πε0 z²/r²। एटा को नहीं गली सपोज इक्वेशन 4। नाउ डिवाइड इक्वेशन 3 by इक्वेशन 4। डिवाइड इक्वेशन 3 by 4। ओके तो इक्वेशन 3 रे कौन अच्छी m² v² r² डिवाइडेड बाय mv²। ये 8टा ऊपर पड़ेगा। ओके तो ये कौन आसो n²a²/4π² इंटू तो ये तलू पड़े 4πε0 r² डिवाइडेड बाय z²। ओके एबे इक्वेशन को सॉल्व करो तो एठी अच्छी m एठी गोटे m कटिगला v² कैंसल हो गला। ओके एठी अच्छी r² एठी r² कैंसल हो गला। एठी खाली रहिला कौन mr एठी 4π² अच्छी तो गोटे पाए रहिला एठी 4π कैंसल हो गला। बुझिउछ नहीं तो mr इज इक्वल टू n²a²/0 डिवाइडेड बाय πz²। आमर दरकार कौन रेडियस तो r इज इक्वल टू कौन हम n²a²/0 डिवाइडेड बाय m πz²। तो r = n²a²/0 by mz²। आपको जब आम सजेक लिखा कन्स्टांट टर्म गोटे साइड नहीं आसवा तो a²/0 डिवाइडेड बाय m π² इंटू n²/z। बुझला ना ये कौन बाहरला ना रेडियस वाला। तो मुझे को ये लिखुची इक्वेशन 3 अनुसार आमर कौन आसला r = n²a²/0 by m πz²। बुझेगा ना नहीं m πz²। ओके तो यहाँ को जो आम सॉल्व करिया वेयर h = प्लैंक्स कांस्टेंट एप्सिलॉन है रिलेटिव परमिटिविटी तार वैल्यू है के 8.85 इंटू 10⁻12 कूलम स्क्वायर बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर। ओके फिर m = मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31 kg। आ पाई रो वैल्यू तो जानी 3.14
है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन चार्ज है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो आपको सॉल्व कले आर वैल्यू आसीबो 0.53 आर वैल्यू केते आसीबो ना 0.53 n स्क्वायर बाय z बुझेला ना नहीं वेरी इंपोर्टेंट। तो रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स केते आसला 0.53 n स्क्वायर बाय z। तो एठी क्वेश्चन केमिति पड़े लेख क्वेश्चन केमिति आसीतिला गत थर फाइंड द रेडियस ऑफ find the radius of first, second, third orbit of hydrogen So hydrogen लो first orbit, second orbit, third orbit माने k cell, m cell, n cell रो रेडियस केते होबो। तो first orbit रेडियस बार करिया रेडियस फॉर्मूला है कौन 0.53 n स्क्वायर बाय z फिर n इक्वल टू नंबर ऑफ सेल फर्स्ट सेल माने n केते 1 तो आर केते हो 0.53 n स्क्वायर माने 1 आ एटॉमिक नंबर केते हाइड्रोजन लो 1 केते आछला हे 0.53 तो सेकंड ऑर्बिट r इक्वल टू 0.53 n स्क्वायर तो n वाला केते हो 4/1 तो जेते आसीबो सेते 4 into 0.53 2.12 एटा सबले एंगस्ट्रॉम ला आसे बुझेला नहीं रेडियस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज एंगस्ट्रॉम ओके सेरो थर्ड ऑर्बिट केते आसीबो 0.53 into 9 जेते आसीबो बुझेला नहीं ए ओलिया क्वेश्चन आसे ओके। तो नेक्स्ट देखिबा हाउ टू कैलकुलेट द वेलोसिटी एबे कौन शिखिले रेडियस केमिति कैलकुलेशन शिखिले एबे शिखिबा वेलोसिटी कैलकुलेशन। तो वेलोसिटी कैलकुलेशन केमिति हमें आरो वेलोसिटी बाहर करिया। तो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 1 mvr इक्वल टू nh/2π तो mvr रेडियोसिटी हमें बाहर कले केते पाइला n स्क्वायर a स्क्वायर एप्सिलॉन 0 डिवाइडेड बाय m पाई z स्क्वायर इक्वल टू nh/2π ठीक अछि। तो nh/2π तो एठी nh